आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई श्रृंखला में। आप सभी के लिए एक नई श्रृंखला का शुभारंभ हो रहा है। एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। आप सभी के लिए मास्टर वीडियो सेशन अब एक नए रूप में एक नए एडिशन के साथ आपको मिल रहे हैं। यह है सिलेबस रिसर्च एडिशन। आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण सेशन आप सभी के साबित होंगे। आज से शुभारंभ हो रहा है। इसके बाद हम एक एक सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे। आमतौर पर सभी छात्र जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपको समझ ही नहीं आता है कि आपको किस विषय को कितनी गहराई तक पढ़ना है या किस विषय की कितनी गहराई है। देखिए, एक बात तो आप लोग मान के चलते हैं कि समान अध्ययन जो है सिविल सेवा का सबसे व्यापक, सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे निर्णायक भाग है। विस्तार सबसे ज्यादा है। इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होना है ना। तो हम आज से एक नई चीज सीखने वाले हैं। थोड़ा सा ये नए रूप में रहेगा। पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर सत्र का शुभारंभ करूंगा और फिर एक एक सब्जेक्ट का आपका ये मास्टर वीडियो का सिलेबस रिसर्च एडिशन आएगा जो कि डिजिटल बोर्ड में होगा। देखिए, एक मास्टर वीडियो सेशन मेरा व्हाइट बोर्ड पे जो आता है, व्हाइट बोर्ड वाला एडिशन अलग है। उसमें मैं कंटेंट आपको पढ़ाता हूं और मेरी कोशिश रहती है कम समय में आप उसमें विस्तार में पढ़ जाएं। तो वो कंटिन्यू रहेगी सीरीज जीएस और करंट अफेयर्स की सबकी। ये एक अलग टाइप की सीरीज है तो ये मास्टर वीडियो ही, लेकिन ये डिजिटल बोर्ड पे रहेगा और सिलेबस रिसर्च एडिशन रहेगा ये, जिसके अंतर्गत हम एक एक विषय की गहराई को समझेंगे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना विस्तार है, क्या छोड़ना है। जब तक ये नहीं समझेंगे ना तो हम हमेशा असमंजस की स्थिति में रहेंगे, है ना। किसी सब्जेक्ट का क्या अप्रोच होना चाहिए आप लोगों का। तो समान अध्ययन, एक तरीके से ये समझिए कि समान अध्ययन आप सभी को केवल जानकार नहीं बनाता है बल्कि एक विचारशील प्रशासक बनाता है। और समान अध्ययन के अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आज जो हमारे जो एकेडमिक सिस्टम है उसका जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, समान अध्ययन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछा जाता है, चाहे वो आईएएस हो या पीसीएस के एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या बहुत सारे एग्जाम जहां पर जीएस और जीके आती है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है वहां पर कहीं पर भी समान अध्ययन की कोई फैकल्टी नहीं है। मतलब आप विषय के तौर पे इतिहास ले सकते हैं, भूगोल ले सकते हैं, अर्थव्यवस्था ले सकते हैं, लेकिन आप समान अध्ययन विषय नहीं चुन सकते हैं। अब समान अध्ययन बहुत विस्तृत है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं समान अध्ययन के, आप सोच ही नहीं सकते हैं। बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तारित है। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ये जो सेशन में शुरू करने जा रहा हूं इसको आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि आपका सपना आईएएस बनना है, यदि आपका सपना स्टेट पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई करना है, यदि आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी का दे रहे हैं, सीजीपीएससी का दे रहे हैं, एमपीपीएससी का दे रहे हैं, आरएएस का दे रहे हैं, यूकेपीएससी का दे रहे हैं, जेपीएससी का दे रहे हैं या कोई भी अन्य स्टेट पीसीएस, चाहे हरियाणा पीसीएस हो, हिमाचल पीसीएस हो, कोई भी पीसीएस हो, आपके लिए इससे शानदार सेशन कुछ नहीं होगा। और देखिए, समान अध्ययन में विस्तार में ऑनलाइन बैच में पढ़ा रहा हूं, जो हमारे फाउंडेशन बैच हैं, हमारे मास्टर कोर्स हैं, वहां पे बढ़िया से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब समान अध्ययन की जो पूरी की पूरी नया जो आपका ये सेगमेंट चालू हो रहा है, उस सेगमेंट पे मैं आप सभी को एक एक सब्जेक्ट वाइज विषय वस्तु के अप्रोच पे बात करेंगे। वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो समान अध्ययन का देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि आपको एक विचारशील प्रशासक बनाता है। क्यों आयोगों ने समान अध्ययन विषय वस्तु को रखा है ना, उसी चीज को हम यहां पे समझेंगे। अल्टीमेट आज के सेशन का जो पर्पस है, मैं समझाना चाहता हूं आपको कि समान अध्ययन की समग्र समझ आप में विकसित हो कि एक्चुअल में ये कितना विस्तृत है। आज के सेशन में मैं बहुत डिटेल में आपको चीजें बताने वाला हूं। जो आपके सिलेबस हैं, है ना, ये मास्टर सिलेबस है ना, जो आपको आयोग के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं, ये सिलेबस मैं बैच में प्रोवाइड करा दिया है मैंने और ऐप में अवेलेबल है। जो बच्चे मुझे यूट्यूब में देख रहे हो, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से सारे एग्जाम के अलग अलग सिलेबस हैं। आपका जो भी एग्जाम हो, आप अपना सिलेबस जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, निःशुल्क है, ठीक है। और जो पेड बैच वाले बच्चे हैं, आपको सिलेबस भेजा जा चुका है। सिलेबस रिसर्च, सिलेबस पे डिटेल मैंने वीडियो भी आपको अवेलेबल करा दिया है। वर्कशॉप सेशंस भी अवेलेबल हो गए हैं। तो अब क्यों ना विषय वस्तु को पढ़ना चालू करते हैं और पढ़ते हैं सही अप्रोच से, है ना। हमारा अप्रोच ही सही नहीं है ना। हम तो केवल बस किताब पाते हैं कि सर ये सब्जेक्ट की किताब बता दीजिए और आप पढ़ना चालू कर देते हैं।
मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक करना चाहता हूं, मैं आपकी तैयारी को बहुत निर्णायक बनाना चाहता हूं। तो उस आधार पे हम समझने का प्रयास करेंगे, हम एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे। आज तो मैं समान अध्ययन का विस्तार बताऊंगा कि एक्चुअल में कितना विस्तृत है ये, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। इस पे मेरी डिटेल सिलेबस रिसर्च की बुक भी है ना, तो आप उसके माध्यम से भी समझेंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि उसी का एक मास्टर वीडियो सेशन है। तो जो ये सेशन मैं ले रहा हूं, इसका अल्टीमेट पर्पस है कि आप समान अध्ययन की विषय वस्तु को समझें और इसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज उसको देखें, है ना। क्या अध्ययन पद्धति होनी चाहिए, क्या सोर्सेज होने चाहिए, क्या रिवीजन टेक्निक होनी चाहिए, कैसे समय प्रबंधन आपको करना है, एक सही डायरेक्शन, सही विजन, सही उसके साथ लेकर के चलना। और मैं बहुत समय रहते हुए आपके समान अध्ययन की विषय वस्तु को कंप्लीट करा दूंगा। तो अभी हम विस्तार देखने वाले हैं, दूसरा स्टडी अप्रोच, कैसे पढ़ेंगे आप, है ना, खासकर सिलेबस केंद्रित रह करके। छोड़ना क्या है, इस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। कई बार क्या है, अनावश्यक पढ़ जाते हैं। तो हम जो है, जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोगों का ऑफिशियल सिलेबस है, उस सिलेबस को एक तरीके से मैंने हमेशा कहा, सिलेबस को कंठस्थ कर लीजिए, मंत्र की तरह पढ़ लीजिए। तो ये जो सिलेबस रिसर्च एडिशन है, इसमें मैं सिलेबस और एक विषय वस्तु का इंपॉर्टेंस के साथ, बहुत डिटेल में डेप्थ रिसर्च के साथ एक एक चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त है, हर बच्चे को देखना है। जितने बच्चे मेरे साथ मास्टर कोर्स में है, पेड बैच में है, सेशन आपको जरूर देखना है। जो बच्चे मेरे साथ YouTube में जुड़े हुए हैं, किसी भी संस्था में आप पढ़ रहे हैं, आप ये सेशन जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि ये काम किसी ने नहीं किया है, ये काम पहली बार हो रहा है और बहुत डेप्थ में हो रहा है, ठीक है। तो सिलेबस, बिना सिलेबस समझे पढ़ने का मतलब है बिना GPS के घूमना, है ना। मतलब आप कहां पहुंचोगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो हम जो है समझेंगे, हम ये समझेंगे कि समान अध्ययन कितने सारे सब्जेक्ट हैं, तो इंटरलिंकिंग टॉपिक क्या होते हैं, कनेक्टिंग रीडिंग कैसे की जाती है, कैसे विषयों को जोड़ना होता है ना। जैसे संविधान को कैसे हमें सामाजिक न्याय से जोड़ना है, फिर नीतिगत सुधार से जोड़ना है, कैसे डेवलपमेंट से जोड़ना है, कैसे आपके उत्तर लेखन में गहराई आए। आप समझिएगा, इस सेशन से आपके ब्रेन का पूरा सोचने का प्रोसेस भी बदलेगा, ठीक है। आपको समझना है, याद करने का बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखनी है ना। विषय में आपको अपना एक ऐसा अप्रोच डेवलप करना है जिससे आप विषय वस्तु को एक सही डायरेक्शन पे लेकर के जा सके। हर विषय को करंट अफेयर से जोड़ने का सिखाऊंगा, हर विषय को कैसे आपको जो है तैयार करना है, ताकि आयोग के एग्जाम हॉल पे जब आप जाएं तो आप बढ़िया से क्वेश्चन को वो कर पाएं। मैं साथ साथ बुक अप्रोचेस भी बताऊंगा कि आपको किसके साथ कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, किसमें कौन सी एनसीईआरटी आती है और कौन सी जो है आपको जो है हर सब्जेक्ट, क्योंकि ये अब सब्जेक्ट वाइज चलेगा, आपका सब्जेक्ट वाइज चलेगा। जो है कहां पे कौन सी एडवांस बुक पढ़ना है, कहां पे कौन सी एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। मेरे द्वारा भी पुस्तकें लिखी जा रही हैं समय रहते हुए, वो भी आने वाले समय में आपको मिलेंगी। साथ ही आपके जो नोट्स हैं, खासकर आपके संस्थान के नोट्स, आजाद आईएएस एकेडमी के द्वारा जो नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, है ना। नोट्स क्लास में हम हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनवा रहे हैं, तो नोट्स का क्या बेनिफिट है। इसके अलावा तो सब्जेक्ट वाइज एक बार बुक का प्रोसेस भी देखेंगे। मेन है कितना पढ़ना है ना। हमें लिमिटेशन लगानी पड़ेगी, सीमित पर सटीक, स्मार्ट लिमिटेशन, टेस्ट टू टेक्स्ट मेथड के साथ देख करके उसे चलना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट पे। तो मतलब आप एक चीज समझिए, हमें चीजों को रिवीजन करना है, सही चीजें बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक पे हमें भरोसा रखना है, गहराई से पढ़ना है, हमारी याददाश्त को हमें स्थायी बनाना है, हमें कॉन्सेप्ट रिवीजन प्लस टेस्ट प्रैक्टिस, इन पे काम करना है। और हमें जो है एक तरीके से हमें अपनी बेस को अच्छा करना, फाउंडेशन को अच्छा करना है, समझ रहे हैं। तो मैं इसके साथ बहुत कुछ जोड़ने वाला हूं, कैसे आपकी अवधारणा अच्छी होगी, कैसे आप रिवीजन करोगे, कैसे आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे, कैसे मेंस आंसर राइटिंग करोगे, हर चीज सीखते हुए जाओगे। कैसे प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है आपको एक एक सब्जेक्ट को, किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या सोर्सेज लेकर के चलना है, ये सब चीजें आप पढ़ने वाले हैं और आंसर राइटिंग भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो आइए समान अध्ययन की एक बार हम थोड़ा सा डेप्थ पे चलते हैं, गहराई पे चलते हैं और एक एक विषय वस्तु को समझते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पर समान अध्ययन के थोड़ा सा डेप्थ में चलता हूं। देखिए समान अध्ययन, सिलेबस रिसर्च, एक बार सब्जेक्ट वाइज हम थोड़ा सा जो है विभाजन देखेंगे। उससे पहले मैं यहां पे कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूं। देखिए सिविल सेवा परीक्षा जो है
उसमें भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था जो हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रीढ़ है और उसका हिस्सा बने होंगे आप सभी लोग। आप लोग तैयारी इसीलिए कर रहे हो ताकि आप सफल हो और प्रशासन का हिस्सा बनो। तो ये जो पूरी की पूरी परीक्षा है, आईएएस और स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम है आयोग के द्वारा जो कंडक्ट कराए जाते हैं, अब देखो मुझे गहराई से इत्मीनान से सुनिए। अब मैं सत्र का शुभारंभ कर रहा हूं और एक एक चीज आपको बताऊंगा। पहले आज का सेशन हमारा समान अध्ययन के विस्तार को समझने का है, फिर एक एक विषय के विस्तार को समझने का है। हर विषय को विस्तार से समझेंगे और अप्रोचेस देखेंगे, ये अल्टीमेट हमारा पर्पज है। ठीक है, 4-5 पॉइंट में एक एक सब्जेक्ट में आपका क्लियर करता जाऊंगा और बहुत आप देख लीजिएगा जब आपके सारे सेशन हो जाएं, सिलेबस के जितने सब्जेक्ट हैं यदि आप सारे सेशन देख लेंगे आपको आनंद आ जाएगा। इससे बेस्ट तरीका आपको कुछ नहीं मिलेगा। और एक चीज और बताऊं, विस्तार से आप तो मेरे साथ फाउंडेशन बैच में जुड़े हैं तो पढ़ रहे हैं, पूरा हर सब्जेक्ट को मैंने विस्तार से पढ़ाया है। यह आपका पहला सेशन बनना चाहिए, पहला सेशन जिससे आपका अप्रोच सही हो, डायरेक्शन सही हो। डायरेक्शन सेशन है ये, दिशा देंगे, जीपीएस का काम करेंगे, है ना, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस रिसर्च रहेगा आपका। तो समान अध्ययन में मैं जो अभी हमारे जो बैचेज हैं वहां पर भी ये सेशन अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों को। और एक एक सब्जेक्ट का जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे पहले डायरेक्शन वीडियो लाइक जो मैं आपको मास्टर वीडियो के रूप में दे रहा हूं। तो अल्टीमेट ये हमारी जो है डिजिटल बोर्ड की सीरीज है ना। तो अब यहां पर एक चीज समझिए, सिविल सेवा परीक्षा जो आप सभी की ली जा रही है ये भारत के भविष्य की परीक्षा है। इंडिया का फ्यूचर लिखा जाता है और इंडिया के फ्यूचर के तौर पे आप इस परीक्षा को पास करेंगे, इस परीक्षा पर आएंगे। यहाँ पे आप इसको पोस्ट मान के मत चलिए कि आईएएस एक पोस्ट है या पीसीएस में एसडीएम एक पोस्ट है, डीएसपी एक पोस्ट है, आईपीएस एक पोस्ट है, आईएफएस एक पोस्ट है। ये पोस्ट नहीं है, ये भारत की डेमोक्रेसी, भारत के सामाजिक न्याय, भारत के आर्थिक न्याय, भारत के संस्कृति का भविष्य और उसको दिशा देने के नेतृत्व का चयन प्रक्रिया है। ठीक है, इस परीक्षा के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है और उनसे लगातार यह अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान की भावना को समझें, समाज की जटिलताओं को पहचानें और नीतियों का विवेकपूर्ण निर्माण करें और प्रशासन को जन कल्याण का माध्यम बनाएं। ठीक है, तो अल्टीमेट इसका जो पर्पस है ना, उस पर्पस को जैसे ही आप समझ जाओगे वैसे ही आप में एक मतलब एक पढ़ने का आपका डायरेक्शन ऐसे भी सही हो पाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, प्रशासन को जन कल्याण का माध्यम बनाना है, यह अल्टीमेट इसकी सोच है। और इसी व्यापक उत्तरदायित्व के कारण सिविल सेवा परीक्षा में मतलब ये सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं से अलग है, भिन्न है। यहां पर हर चीज नापा जाता है। जीएस का इतना वास्ट सिलेबस रख दिया गया, आपके मेमोरी पावर को, आपके पेशेंस को, तथ्यों और सूचनाओं को नहीं यहां पे देखा जा रहा। यहां पर यह समझा जा रहा है कि आपके अंदर समझ कितनी है, आप कितना बढ़िया विश्लेषण कर सकते हो, कैसे इंटरलिंक कर सकते हो, आपका दृष्टिकोण कैसा है, आप में नैतिकता कितनी है, आप में डिसीजन मेकिंग कितनी है। इसलिए जो आईएएस और स्टेट पीसीएस जितने भी आपके बनाए गए हैं जो आयोग हैं, है ना, इन्होंने इसी हिसाब से पूरे के पूरे सिलेबस को डिजाइन किया और इसी के हिसाब से पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को भी डिजाइन किया गया है ताकि जो है विषय वस्तु बहुत विश्लेषणात्मक रहे, बहुआयामी रहे, समसामयिक रहे। उस दृष्टिकोण से पूरा का पूरा सेगमेंट आपका जो है चल रहा है। ठीक है, तो समान अध्ययन सिविल सेवा परीक्षा का एक तरीके से बौद्धिक आधार है। जनरल स्टडी सिविल सेवा परीक्षा का केंद्रीय स्तंभ है। यह वह क्षेत्र है जहां एक अभ्यर्थी का समग्र व्यक्तित्व का, उसकी वैचारिक परिपक्वता का, उसकी प्रशासनिक दृष्टिकोण का, उसके इतिहास, संस्कृति, समाज, संविधान, अर्थव्यवस्था, भूगोल, विज्ञान, पर्यावरण, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इतने सारे विषय को मिला करके एक अभ्यर्थी को राष्ट्र और शासन के समग्र रूप की एक समझ दी जाती है। समझिए, तो समान अध्ययन का उद्देश्य यह नहीं है कि अभ्यर्थी हर विषय का विशेषज्ञ बन जाए। विशेषज्ञ चाहिए होते तो जेएनयू और डीयू से प्रोफेसर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, है ना, ये नहीं है। समान अध्ययन, नाम ही समान अध्ययन है आपका। समान अध्ययन का मतलब है विषय की मूल अवधारणा को आप समझें, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। कुछ बच्चे बहुत डेप्थ में जाते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 किताबें पढ़ रहे हैं, मल्टीपल सोर्स लेके चल रहे हैं। सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, लिमिटेड पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है और सामान्य ही पढ़ना है।
बहुत विशेष अध्ययन में मत जाइए। तो विषयों की मूल अवधारणाएं आपको पता होनी चाहिए, विषयों के बीच में आपसी संबंध क्या है उनको आपको समझना चाहिए, और जटिल समस्याओं को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखने की क्षमता को आपको विकसित करना चाहिए। इसी कारण से समान अध्ययन सिविल सेवा परीक्षा की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अब जो मैंने पूरा पूरा टेक्निक आप सभी के लिए कि सिलेबस रिसर्च करना कितना अनिवार्य है, और जो मुझे मास्टर वीडियो सीरीज शुरू करनी पड़ रही है, मैं पहला जो है आपका सेशन आज लेकर आया हूं, और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट को मैं लेकर आऊंगा। उसके पीछे का मुख्य कारण यह है, सिविल सेवा परीक्षा में सबसे बड़ी चीज है कि कंटेंट बहुत ज्यादा है, कंटेंट बहुत ज्यादा, इतना एक्सेस कंटेंट है। जब से अब जो है एक तो किताबें बहुत हैं, फिर इंटरनेट पड़ा हुआ है, अब तो एआई आ चुका है। तो ऐसे में परीक्षा में अधिकता नहीं बल्कि सही डायरेक्शन का अभाव, मतलब बच्चों को पता ही नहीं उन्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या मतलब हर चीज को लेकर के बस वो अपने ऊपर ही केंद्रित है, और फिर 2 साल 3 साल 4 साल आपके बर्बाद होते हैं इस अनुभव को पाने में। तो यहां पर मैं आप सभी को, इतनी किताबें हैं, इतने नोट्स है, इतनी कोचिंग सामग्री है, इतने ऑनलाइन संसाधन है, यहां पर मैं आपको बहुत स्पष्ट करूंगा इस सेशन से, इस वीडियो से, कि क्या वास्तव में सिलेबस जो आप पढ़ रहे हैं क्या वास्तव में सिलेबस का हिस्सा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या पूरी तरीके से अनावश्यक है। इसी संदर्भ में सिलेबस रिसर्च अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसका निर्माण जो है आपका, ये जो पूरी की पूरी जो है आपका कंटेंट आपका बनेगा, इसमें आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम जितने भी आप सभी के हैं उनके आधिकारिक सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का रिसर्च करते हुए, प्रश्नों की प्रवृत्ति को देखते हुए, ट्रेंड एनालिसिस को देखते हुए ये पूरा का पूरा काम मेरे द्वारा किया जाएगा, ताकि आप अध्ययन आपका सीमित हो, सटीक बने, अनावश्यक विषयों को पढ़ने से आप बचें, और हर विषय को परीक्षा उपयोगी के बनाएं, है ना। तो अल्टीमेट यही रहेगा, और विषयवार हमें विभाजन करना है। विषयवार विभाजन का मतलब अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर, है ना। समान अध्ययन का जितना भी दायरा है, एक बार उसे यदि हम उसे सब्जेक्ट वाइज बांट लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज उसे विभाजित कर लेते हैं, तो मैंने जो समान अध्ययन को बांटा है अप्रॉक्स 11 भागों में बांटा है। इसमें से सारे सब्जेक्ट आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि मुझे आईएएस और सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सिलेबस देखने थे, उनके आधार पे मैंने जो है पूरा रिसर्च किया है। तो अल्टीमेट मैं अभी आपको बता दूंगा कौन कौन से सब्जेक्ट है जो लगभग कॉमन है, सब जगह पे आते हैं। तो एक विभाजन यहाँ पे अभी मैं दिखाने वाला हूँ आप सभी को, और फिर हम एक एक सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, है ना। हम हिस्ट्री लेंगे, पॉलिटी लेंगे, ज्योग्राफी लेंगे, इकोनॉमी लेंगे, इन्वायरमेंट लेंगे, और एक ही वीडियो में आपको उस विषय की पूरी समझ विकसित होने वाली है, उसका एक स्टडी अप्रोच डेवलप हो जाएगा, उसका आपका जो है बुक पता चल जाएगी। अब आपको भटकना नहीं है, बस इस सीरीज को फॉलो कर लेना है। और मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में भी आप बताएंगे कि सर आप कौन सा वीडियो आपको पहले चाहिए, तो मैं एक एक सब्जेक्ट की डायरेक्शन देता हुआ चलूंगा आपको, है ना। डायरेक्शन आपकी सही हो जाएगी तो सारा बात बन जाएगा। तो किसी विषय का प्रारंभिक परीक्षा में इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, और किसी विषय का मुख्य परीक्षा में और साक्षात्कार में भूमिका ज्यादा होती है। वो भी हम यहां पर देखेंगे कि एक्चुअल में उस सब्जेक्ट का कहां पे कितना वेटेज है ना। मेंस में सब्जेक्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा है, बट उसमें भी वेटेज हमें देखना होता है। अब जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में मेंस में आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट से ज्यादा पूछा जाता है। आर्ट एंड कल्चर हो गया, या फिर आपका फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, या मॉडर्न वाला हिस्सा है, तो सिलेबस को जब आप समझेंगे तब आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो और प्रीलिम्स में जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है ना, उसका ज्यादा इंपैक्ट रहता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो ये सब काम मैंने कर रखा है, डिटेल सिलेबस रिसर्च है मेरे पास, डिटेल में मैंने काम किया है। आपको बस इस सेशन से लाभान्वित होते हुए चलना है। तो हम जो है टॉपिक सब टॉपिक में भी इसको बांटेंगे, पूरे सिलेबस को आपके, और बढ़िया से इसको समझेंगे। विषय के एक एक जो इंपॉर्टेंस है इसका, खासकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच से आपको चीजों को देखना। अल्टीमेट मेरा उद्देश्य ये है कि आप प्रशासनिक सेवाओं के योग्य बन पाए, केवल किताबी कीड़े बन के ना रह जाएं। आप यदि इतिहास पढ़ रहे हैं तो आप सामाजिक चेतना को समझे, राष्ट्र की निरंतरता को समझे, और ये सब चीजें जब पेड बैच में मैं डिटेल में क्लास पढ़ाऊंगा, आप जब मेरी डिटेल में क्लास पाएंगे तो हर एक सेशन में आप यही पाएंगे। आप संविधान को महसूस करें, हमारे देश के लोकतंत्र और अधिकारों और कर्तव्यों को समझने का प्रयास करें, और फिर वो जिंदगी भर के लिए चीजें याद हो जाएंगी। तो अर्थव्यवस्था में विकास, समावेशन, नीति निर्माण और सतत विकास, इन चीजों को समझ पाए आप, है ना। पर्यावरण और उसका जो
वर्तमान में जो स्थितियां बन रही हैं, विकास और पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध है उसको समझ पाएं। आंतरिक सुरक्षा हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं वर्तमान में क्या माहौल चल रहा है, हर तरफ युद्ध जैसा माहौल बना चल रहा है। नैतिकता और शासन व्यवस्था को समझ पाएं। इन सब चीजों को जब भी आप समझ गए तब तो हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है ये एक एसेट हो जाएगा और वो चीजें हम लेकर के चलेंगे। तो आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए अल्टीमेट मेरा पर्पस है पूरा का पूरा। और चलिए एक बार विस्तार करते हैं, है ना, एक बार इसको डिटेल में लेकर के चलते हैं ताकि आप इसको समझ पाएं। तो देखिए जो समान अध्ययन है उसको मैंने 11 भागों में बांटा है। 11 में 11 भाग आप सबके लिए नहीं है, लेकिन अल्टीमेट आप सबसे पहला काम देखिए, मेरा सिलेबस रिसर्च का वीडियो पब्लिश हो चुका है। सारे वीडियो पब्लिश हो गए हैं सिलेबस रिसर्च के। ये वाला ये मास्टर सिलेबस है, ठीक है ना। मास्टर सिलेबस आप लोग एक बार अपने डाउनलोड कर लीजिए ऐप से, इसका वीडियो भी देख लीजिए, वीडियो भी आ चुका है। और इसको अपने साथ रखिएगा, है ना, क्योंकि मैं विस्तार बताने वाला हूँ। एक एक सब्जेक्ट का बहुत डेप्थ विस्तार होगा, अप्रोच भी होगा, उसके इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे, बहुत मजा आने वाला है ना। तो समान अध्ययन का जो विस्तार है, देखिए पहला पार्ट में जो हम डिस्कशन करेंगे, कोशिश करेंगे इसी क्रम में चलते चले जाएं। बाकी आप लोग के ऊपर है, आप कौन सा सेशन पहला चाहते हैं। कंटिन्यूअस आपको सेशन मिलेंगे। तो एक सेगमेंट देखो काफी विस्तृत है आपका और लगभग 6 पार्ट हैं इसके, और एक एक सब्जेक्ट पे जाएंगे ना, इनकी गहराई बहुत ज्यादा है ना। और जो एक एक सेशन आएगा आपका जो हमारा ये सिलेबस रिसर्च एडिशन मास्टर वीडियो का, तो आप ये मान के चलिए कि इसमें आपको जो है ना एक एक सब्जेक्ट की गहराई पता चलती जाएगी कि एक्चुअल में वो सब्जेक्ट कितना गहरा है, उसकी थाह क्या है, टॉपिक सब टॉपिक विषयवार विभाजन बहुत बढ़िया से हम देखेंगे। तो पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, फर्स्ट, ठीक है, इसका डेप्थ हम देखने वाले हैं। दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इतिहास को 6 भागों में बांट रहे हैं, पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक। चौथा है स्वतंत्रता के उपरांत भारत का इतिहास। पांचवा है कला एवं संस्कृति, और छठवां है विश्व का इतिहास। ये 6 भाग ही हैं, इसके अलावा नहीं है ना। देखो मैंने इनको भी हम अलग अलग कर सकते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास को भी 2 पार्ट में कर सकते हैं। पहला आपका जो है जब गुलामी की तरफ भारत जाता है, गुलामी मतलब जब ब्रिटिश भारत आते हैं या यूरोपीय भारत आते हैं, तो धीरे धीरे भारत के एक एक क्षेत्र को जो है कब्जा करते जाते हैं, यहाँ के शासकों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो पहला ईरा चलता है गुलामी की ओर भारत, दूसरा चलता है आज़ादी की ओर भारत, स्वतंत्रता की तरफ भारत। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु से लेकर 1857 की जो क्रांति हुई, वहां तक के टाइम पीरियड को यदि आप देखें तो वो टाइम पीरियड आपका जो है आधुनिक भारत का पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 जो आपका गुलामी वाला भारत है। और 1857 की क्रांति से भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का बिगुल फूंक जाता है ऑफिशियली, ये मान लीजिए 1857 से लेकर 1947 तक भारत का फ्रीडम स्ट्रगल चलता है, और जिसमें विभिन्न मंचों के द्वारा देश की आजादी को लेकर निरंतर प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेट वो सारे पर्पस हम देखेंगे इसमें। तो 6 पार्ट में हम इतिहास को देख रहे हैं, और अब इनका एक एक अलग अलग मास्टर वीडियो आएगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, मजा आने वाला है सिलेबस रिसर्च एडिशन के अंतर्गत, जिसमें आप हर चीज देखेंगे, हर चीज आपको बताऊंगा। और अलग से मास्टर वीडियो है ही है। इंटायर वीडियो सेशन की सीरीज अलग है, वो एक अलग सीरीज है, ये एक अलग सीरीज है ना। और मास्टर वीडियो की सीरीज डिजिटल बोर्ड वाली, उसमें मैंने ये चीजें पढ़ाई हैं। चलिए, और ये सब पेड बैच में डेप्थ में आप पढ़ोगे। फिर पेड बैच जो हमारे मास्टर कोर्स हैं वहां पे हमारा डेप्थ रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट है आपका समान अध्ययन के अंतर्गत भूगोल। भूगोल को हम 3 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और भौतिक भूगोल। ये दोनों मैपिंग के साथ भी पढ़ते हैं हम लोग, साथ में कॉन्सेप्ट भी है इसमें, और ये कंप्लीट आपका जो है कंसेप्चुअल है ना। भूगोल साइंस से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है ना, भूगोल का विज्ञान के साथ बहुत जुड़ाव है। तो क्योंकि जितनी भी भौगोलिक घटनाएं घटेंगी ना, वो सब विज्ञान के साथ जुड़ी हुई इंटरलिंक है, तो इसको इंटरलिंक करके भी पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी बेस रहेगा आपका, और फिर मैपिंग बेस आपका जो है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल आपका, ये भी क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। बाकी इनके अलग अलग मास्टर वीडियो सेशन आपको मिलेंगे। इसके बाद भारतीय समाज, शासन और राज्य व्यवस्था, ये मैंने तीसरा पार्ट बनाया आपका, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, ठीक है, जिसमें भारतीय समाज, देखो भारतीय समाज विषय वस्तु इतिहास से भी जुड़ती है ना, इसका इतिहास से भी जुड़ाव है, क्योंकि सामाजिक जो मुद्दे हैं ना, उनका डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होता है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, क्रमिक विकास की प्रक्रिया है, और इसमें इतिहास का बहुत बड़ा योगदान है। वर्तमान में हमारा समाज जैसा भी है, उसके पीछे एक क्रमिक विकास, एक लंबी यात्रा है ना।
उसमें सांस्कृतिक प्रभाव भी है और सभ्यतागत प्रभाव भी है, दोनों ही प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो भारतीय समाज, ठीक है, और इसका भारतीय समाज के कारण से जो हमारी सोसाइटी डेवलप हुई है, चाहे हमारा संविधान का डेवलपमेंट हुआ हो, चाहे हमारा गवर्नेंस का डेवलपमेंट हुआ हो, इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो हम इसको भाग 3 को जो है टोटल हमने 5 भागों में विभाजित किया। एक है आपका भारतीय समाज, दूसरा है भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था, बहुत डेप्थ टॉपिक है ये। गवर्नेंस का टॉपिक अलग है, गवर्नेंस एक अलग चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग चीज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस है, आधार है, गवर्नेंस एक अनुप्रयोगिक जो अभी शासन व्यवस्था चल रही है, ठीक है। तो एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट के तौर पे आप कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हैं। तो गवर्नेंस आपका प्रैक्टिकल अप्रोच है, गवर्नेंस क्या है आपका प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसको आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, ये आपका प्रैक्टिकल अप्रोच है गवर्नेंस। और कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है थ्योरेटिकल अप्रोच के अंतर्गत आता है, तो इसको इस डायरेक्शन पे देखना है। इसके बाद देखिए एक सोशल जस्टिस का टॉपिक है ना, सामाजिक न्याय, और एक टॉपिक आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक, क्लियर है, स्पष्ट है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध मतलब ये अपने आप में एक बहुत व्यापक होता जा रहा है, इसका करंट से जुड़ाव बहुत ज्यादा है, करंट से बहुत जुड़ाव है। तो हम इसके टॉपिक, सब टॉपिक, सिलेबस, रिसर्च, इन सब का देखेंगे एक एक करके, इनके अप्रोचेस क्या होंगे, कैसी बुक से पढ़ना है, सोर्सेस क्या लेके चलना है, पेड बैच में मैं जो पढ़ाऊंगा मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मतलब हर चीज आप समझोगे। ये एक ऐसा सेशन आपके लिए शुरू हो रहा है, मतलब इसका एक अपने आप में बहुत बड़े लेवल का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा इस सेशन का। इसके बाद अगला चौथा भाग है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में जो मैंने बांटा है, देखिए ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये कुछ एग्जामों में है, कुछ पीसीएस परीक्षाओं में है, ये दोनों, ठीक है। बट 3 चीजें, अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आपको हर जगह पढ़ना है। कृषि प्रौद्योगिकी हर जगह पढ़ना है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछता है, अब तो ये प्रीलिम्स में इसका वेटेज काफी बढ़ता जा रहा है लगातार। और एक आपका जनसंख्या नगरीकरण का सेगमेंट है। प्रबंधन कुछ स्टेट पीसीएस में है, और लेखांकन और लेखा परीक्षा भी कुछ पीसीएस में है। तो यहाँ पे मैंने इनको इसीलिए आपका अलग कर दिया है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है, बट इन पे भी मैं मास्टर सेशन आपको अवेलेबल कराऊंगा। जिन बच्चों के स्टेट पीसीएस एग्जाम में सिलेबस में है, वो इसके आधार पे चीजों को अप्रोचेस अपने डेवलप करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है जो समान अध्ययन का अगला भाग मैंने डिवाइड किया है, वो है पर्यावरण, आपदा एवं आंतरिक सुरक्षा, ठीक है। पर्यावरण, आपदा एवं आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा आप समझिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी राष्ट्र के लिए। जब तक देश सुरक्षित नहीं है ना, देश में शांति जितनी होगी उतना ही विकास होगा, ये समझ लीजिए, शांति का ही सबसे बड़ा रोल है। तो पर्यावरण, आपदा और आंतरिक सुरक्षा, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन और इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। इनको भी हमें डेप्थ में टॉपिक, सब टॉपिक, विषयवार विभाजन हर तरीके से लेके चलना होगा। इसके बाद भाग 6 है साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, जिसमें साइंस को हमने 4 पार्ट में बांटा है। पहला है जीव विज्ञान, दूसरा है भौतिक विज्ञान, तीसरा रसायन विज्ञान और चौथा है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इनको भी हम डेप्थ में देखेंगे, अलग अलग इनके टॉपिक, सब टॉपिक समझेंगे, पढ़ने के अप्रोचेस समझेंगे। भाग 6 आपका ये है। अब देखो एक एक सब्जेक्ट का मैं अलग से पूरा अप्रोच, उसका पूरा मेथड, बुक्स, कंटेंट, सब कुछ, टॉपिक, सब टॉपिक, विस्तार, बस मैं अभी केवल समान अध्ययन बता रहा हूं, समान अध्ययन कितना बड़ा है, ये सब जगह पूछा जाता है, ये सब जगह पूछा जाता है, ठीक है। इथिक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका, ये सभी पीसीएस में नहीं है अभी आने वाले समय पे, जैसे बिहार पीसीएस में नहीं है या झारखंड पीसीएस में नहीं है, बट आईएएस में है, यूपी पीसीएस में है, आपका एमपी पीएससी में है, आरएएस में है, यूके पीएससी में है, इन जगह पे इथिक्स आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। ये आप सभी को, सबको पढ़ना चाहिए, मेरा मानना है कि इथिक्स सभी पढ़े, जितने भी बच्चे हैं जरूर पढ़िए, क्योंकि इसमें जो आपको सीखने को मिलेगा, आपकी ब्रेन वायरिंग या फिर जो आपका एक इथिकल ब्रेन आपका डेवलप होगा, वो आपको इसी सब्जेक्ट के माध्यम से होगा। तो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि, इसमें कम्युनिकेशन स्किल, ये वैसे सीसैट के टॉपिक में आपका दिया गया है, बट एक्चुअल में जब आप ये पढ़ेंगे ना, तो आप में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, आप में एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगा, ये बात तय है। डिसीजन मेकिंग भी डेवलप होगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का मतलब है आप अच्छे निर्णय लें, है ना।
क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के प्रीलिम्स में जो सीसैट में आते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रशासनिक जो आपको निर्णय क्षमता है वो यहाँ पर आपकी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेट आप एटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, आप इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे और आप जो है एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, तो वो एक्चुअल आपको जो है ना डिसीजन मेकिंग तक ला देगी। और इतने मल्टीपल केस स्टडी आप सॉल्व करेंगे जिसमें आपको निर्णय लेने की एक व्यवहारिक क्षमता आपके अंदर डेवलप होने वाली है। तो डिसीजन मेकिंग हो गया। इंटरपर्सनल स्किल, आईपीएस, ये भी आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, प्रीलिम्स में आपका पूछा जाता है, तो ये सब इसी के अंतर्गत छुड़े हुए हैं, बट एग्जैक्टली आप देखें तो सिलेबस में सीसैट में लिखा हुआ है, ये भी सीसैट में लिखा है। मैं सब कुछ एक साथ जोड़ करके अलग अलग इनका विस्तार करके बताऊंगा। इंटरव्यू में भी नीति शास्त्र का बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो सिविल सेवा परीक्षा में सब कुछ हजम हो जाएगा, केवल एक चीज हजम नहीं होता कि आप बेईमान ना निकले, आप ईमानदार रहने चाहिए। मतलब बेईमान का मतलब है आप झूठ नहीं बोलने वाले हो, आप जो है आपके अंदर ऐसा ना होना चाहिए आप जेन्युइन नहीं है व्यक्ति, है ना। जेन्युइन कैसे नहीं कि आपको कोई चीज आती नहीं है फिर भी आप बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो फिर हर जगह दिखेगी आपकी। आप बहुत ईमानदार होने चाहिए, भ्रष्ट नहीं होने चाहिए, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको कोई चीज आती है नहीं आती है, कोई भी व्यक्ति समग्र नहीं है, लेकिन उसके पीछे आपका दृष्टिकोण कैसा रहता है। हम कई बार बहुत डिबेट कर डालते हैं ना किसी चीज को लेकर के, तो वो सब कुछ इथिक्स जब आप पढ़ेंगे ना मेरे साथ, तो मैं आपको सुधार दूंगा बिल्कुल से, आपके ब्रेन को बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा आपका ब्रेन, और आपके अंदर एक ऐसा मैनर डेवलप होगा जो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में पूरा इंटरव्यू का सेगमेंट भी इसके अंतर्गत है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट सब जगह तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर चीजें हैं। मैंने जैसा बताया कि इथिक्स में अप्रोच अलग अलग है। इथिक्स आपका आईएएस में, यूपीपीसीएस में, एमपीपीएससी में, आरएएस में और यूकेपीएससी में अभी यहाँ पर है। आने वाले समय में भी ये आगे हो सकता है कि आपके स्टेट पीसीएस में भी ऐड हो जाए, वो समय की चीज है। आने वाले सिलेबस अब देखिए सब चीजें अपडेट हो रही हैं, है ना। अगला आपका जो है ये लैंग्वेज एवं राइटिंग स्किल वाला सेगमेंट है, ये भी आपका पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। यूपीएससी में भी एक पूरा प्रॉपर एक पेपर होता है 300 नंबर का मेंस में, और स्टेट पीसीएस में तो प्रॉपर हिंदी का एक पेपर है, कहीं क्वालिफाइंग है कहीं नंबर जुड़ते हैं। ठीक है, हिंदी बोध यानी कंप्रीहेंशन, ये सी सेट में भी आता है और मेंस में भी आता है। इसके बाद जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश मतलब कई स्टेट पीसीएस में है और कई जगह नहीं है। आईएएस में है, आईएएस में पूरा एक पेपर होगा आपका 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपको केवल क्वालिफाइंग लाना है। पूरा एक इंग्लिश का पेपर होगा जिसमें सब कुछ होगा, ऑलमोस्ट सब कुछ पूछा जाता है, ट्रांसलेशन, कंप्रीहेंशन और वोकैबुलरी वगैरह सब कुछ आपको ऑलमोस्ट इसमें। तो ये एक बड़ा, इस सिलेबस को भी डिकोड करेंगे हम सब तरीके से देख के। एसे राइटिंग, निबंध लेखन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब सेगमेंट है। आपकी जो विचार है ना किसी विषय पर, उसको आपको जब विस्तार में लिखना है, निबंध के माध्यम से आपका एक ऐसा कौशल पता चलता है जिसमें आप किसी विषय के बारे में गहराई से समझ क्या रखते हैं। तो निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, ऑलमोस्ट ये सारी चीजें आती हैं आपके आईएएस में भी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में भी। इसके बाद ये सारा जो मैंने पार्ट 9 इसका डिवाइड किया है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स एंड गणित, है ना। तो कंप्यूटर आपका इसको साइंस का भी हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट मैंने यहाँ पे एक तो मैथ का सेगमेंट है आपका। ठीक है, मैथ बहुत डेप्थ है ये, है ना, आपको करना पड़ेगा। रीजनिंग का सेगमेंट है, और ये आप इसको साइंस में ले जाइए, साइंस का हिस्सा बना दीजिए, है ना। ये आपका साइंस का है, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये साइंस के अंतर्गत आप इसको देख लीजिए। इसके बाद देखिए हर एक जगह पे स्टेट स्पेशल का एक इंपॉर्टेंस है। आईएएस एग्जाम में भी आप जहां के डोमिसाइल हैं जिस स्टेट के, उसके बारे में विशेष जानकारी आपको चाहिए, है ना। और स्टेट पीसीएस एग्जाम में तो प्रॉपर क्वेश्चन ही आता है, पूरा का पूरा पेपर ही है आपका जीएस के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं इनका अलग अलग एक जो है, इसका भी अलग अलग जो है सिलेबस रिसर्च रहेगा आपका, है ना। यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष, बिहार राज्य विशेष, मध्य प्रदेश राज्य विशेष, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड। पहले मेरा टारगेट ये है, ये सारे पीसीएस में बच्चे जो जुड़े हुए हैं देख रहे हैं, तो पहले इनका एक एक करके हम सिलेबस रिसर्च मास्टर वीडियो लिमिटेड एडिशन जो आपका है इसको देख लेंगे बहुत मज़ेदार तरीके से। और ये आपके अलग अलग स्टेट पीसीएस में अलग अलग वेटेज है, जिसका जो भी है उस हिसाब से आपको इसको लेके चलना है, उसी का वीडियो देखना है, सारे नहीं देखना। और सारे वीडियो जो है आपके ऐप में अवेलेबल रहेंगे, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे आपके बैच में अवेलेबल रहेंगे। और हमारा जो आज़ाद आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर भी मैं उपलब्ध कराऊंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित रहे। आप लोग के अंदर एक वो मतलब ये चीज़ हो नहीं रही, कोई कर नहीं रहा,
अब हम जो है ये चूंकि मेरे लंबे समय काल से इस चीज में मैं काम कर रहा था, अब जाकर के मैं इसको एक नए आयाम के तौर पे आप सभी के साथ लाऊंगा। ये जो सब्जेक्ट है ये कुछ स्टेट पीसीएस में अलग अलग है पूरा सेगमेंट। ये जैसे ये दर्शन शास्त्र सीजीपीएससी में पूछा जाता है ना, और अदर स्टेट पीसीएस जैसे एमपीपीएससी वगैरह में, तो ये सब जगह नहीं है ना। समाज शास्त्र भी हर जगह नहीं है, ये भी आपका सीजीपीएससी में है, सीजीपीएससी एमपीपीएससी इन सब में है। लोक प्रशासन भी आपका हर जगह नहीं है ना, ये आपका सीजीपीएससी एमपी और जेपीएससी मतलब अलग अलग है उस हिसाब से। और लॉ आपका ये आरएएस में पूछता है, आरएएस में आते हैं क्वेश्चन, है ना। तो ये एटलीस्ट ये वाला भाग 11 सेगमेंट मैंने इसलिए अलग से रखा है। तो ओवरऑल टोटल 11 भाग में डिवाइड करके पूरा समान अध्ययन का डिकोड होने वाला है। आपके जो जो सब्जेक्ट रहे आप अपने सब्जेक्टों को लेकर के मेरे साथ एक एक करके बढ़ सकते हैं। तो अल्टीमेट पर्पस बहुत क्लियर है, मैं चाह रहा हूं कि आपको विषय का विस्तार पता चले और विस्तार के साथ साथ आप उस विषय को पढ़ने का आपके अंदर एक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए। जब तक देखिए एक चीज समझ लीजिए, सिविल सेवा परीक्षा की में सफलता का मार्ग लंबा है, टाइम लगता है, पर यदि सही तरीके से आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सही डायरेक्शन में रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, तो आप सफल जरूर हो जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ये भी मान लीजिए, ठीक है ना। आप 100% सफल हो जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा का पूरा समान अध्ययन सिलेबस रिसर्च पे आधारित ये जो पूरा का पूरा क्लास है, ये आपके लिए एक जीपीएस के तौर पे है, एक विश्वसनीय आप संदर्भ में आप देख सकते हैं, आपके अंदर एक प्रशासनिक सोच डेवलप करेगा। और अब कंटिन्यूअस सेशन आपको एक एक करके मिलते जाएंगे। जो सब्जेक्ट की लिस्ट मैंने आपको बताई है उसी लिस्ट के अंतर्गत आप इनको लेके चलेंगे। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है ना। तो समान अध्ययन का अध्ययन केवल विषयों की सूची को पढ़ लेना नहीं है, जो मैंने आपको सूची बताई। अब हम पूरे भारत को समझने वाले हैं, बहुत विस्तार से समझने वाले हैं और पूरे सिलेबस के माध्यम से आपकी तैयारी को बहुत मजबूती देंगे। हमारे जो मास्टर कोर्सेज हैं, जो हमारे बैचेज हैं, या चाहे वो फाउंडेशन जितने भी कोर्स चल रहे हैं, हर एक आईएएस और स्टेट पीसीएस का अलग अलग कोर्स है, तो उसमें ये सब्जेक्ट आपको बहुत गहराई से मिलेंगे, ताकि आप बड़े से बड़े सब्जेक्ट को, जटिल से जटिल सब्जेक्ट को आसानी से समझ पाइए, है ना। तो ये अल्टीमेट मेरा पूरा उद्देश्य है, आप में एक होलिस्टिक विजन डेवलप करना, समग्र दृष्टिकोण डेवलप करना, बहुआयामी सोच डेवलप करना, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना, एक आपके अंदर बैलेंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपका रहे, ये आपको दिमाग में लेकर के चलना है, ठीक है। समझ लीजिए, समान अध्ययन को स्मरण आधारित विषय के रूप में मत देखिए, ये एक प्रोस्पेक्टिव बिल्डिंग सब्जेक्ट है, प्रोस्पेक्टिव बिल्डिंग करेगा आपका, ठीक है। तो आपका एक प्रोस्पेक्टिव डेवलपमेंट होगा, सब्जेक्ट को आप इंटर कनेक्शन कर पाएंगे, इंटरलिंक कर पाएंगे, आप सब्जेक्टों को आपस में जो है आप एक पृष्ठभूमि समझ पाएंगे। जैसे इतिहास क्या है, इतिहास हम पढ़ते हैं ना, तो इतिहास हमारे समाज की, हमारे वर्तमान की पृष्ठभूमि है। समाज राजनीति को आकार देता है, जैसा समाज होगा उस राज्य की वैसी राजनीति होगी। तो देखो, इतिहास समाज को पृष्ठभूमि देता है, समाज राजनीति को आकार देता है, राजनीति शासन व्यवस्था को दिशा देती है। समझिए, राजनीति का भी जो प्रॉपर डायरेक्शन है ना, वो भी अलग है। तो इस प्रोस्पेक्टिव से यदि हम लेकर के चलें तो हमारी तैयारी तो मतलब मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। इंटरलिंकिंग प्रोसेस के तौर पे ये रहेगा। अब अगला सब्जेक्ट जो मैं आपका स्टार्ट करूंगा, पहला जो मैं सेशन लेकर के आप सभी के लिए आ रहा हूं, तो पहला मैं प्राचीन भारत से शुरुआत करूंगा आपको, इससे प्राचीन भारत का डेप्थ आपको मिलेगा। पहला वीडियो आपका ये रहेगा। मैं चाहता हूं इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया करें, इस पूरे सेशन में प्रतिक्रिया करें, कोई भी आपके सुझाव हो, कुछ भी हो, आप संस्थान को भी प्रेषित करें, सूचित करें, जानकारी दें। मैं आपके साथ हूं और बढ़िया से विषय वस्तु कंप्लीट करेंगे। ये सीरीज बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे ताकि समय रहते आपकी जो स्टार्टिंग है ना, बेस है ना, वो बहुत अच्छा हो जाए हर सब्जेक्ट को लेकर इतना डेप्थ में। और जिसका जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेशन अपने देखने, सारे सेशन आपको नहीं देखने। ये सिलेबस जरूर आप लेकर के इनका प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लीजिए सदैव के लिए। तो मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है, और बढ़िया से पढ़ते हैं, एक नया शुभारंभ करते हैं, नई शुरुआत करते हैं और नए तौर पे तैयारी को एक नए अंजाम तक ले जाते हैं, ठीक है। तो समान अध्ययन
सिलेबस रिसर्च मास्टर वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत अब स्वागत रहेगा। अगला सब्जेक्ट वाइज एक एक करके लेके चलेंगे। ये डिजिटल बोर्ड पे पूरा कंटेंट रहेगा आपका। एक ही वीडियो में आप एक सब्जेक्ट की पूरी समझ विकसित हो जाएगी आपकी। आप उसका विस्तार देख लेंगे, उसके अप्रोचेस को देख लेंगे, स्टडी प्रोसेस को, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्यों पढ़ें, इन सब आधार पे जो है विषय वस्तु हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, तनाव मुक्त रहिए, मन में भी कुछ शांति रखना है, घबराना नहीं है, आराम से चलना है, बस चलते रहना है, रुकना नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि आप मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक है ना, तो जीवन में है ना आगे बढ़ते रहना है और पढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ मैं आप सभी के साथ अब एक नई दिशा और नए डायरेक्शन के लिए आपके साथ जुड़ गया हूं। जो बच्चे बैच में जुड़े हैं, अब आप लोग आराम से इत्मीनान से एक सब्जेक्ट को आपको शुरू करके चलना है। सब्जेक्ट के शुरुआती वीडियो आपके जो हैं इनको आराम से देखना है, और इसके बाद फिर विषय वस्तु को आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और मैं आपको मिलता हूं क्लास के अंदर। धन्यवाद।